नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। गरहाटाड़ स्थित उसरी नदी में तैरता हुआ मिला युवक का शव, मची सनसनी। बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। रैती जमीन पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन को लेकर बाराजोरी के ग्रामीण पहुंचे डीसी ऑफिस। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग। विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन में की तालाबंदी। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। प्राचार्य के सकारात्मक आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला, समाप्त की गई तालाबंदी। और प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मना गुरु रामदास जी का प्रकाश उत्सव। शबद कीर्तन सुन निहाल हुआ सिख संगत। अरदास के साथ साथ लंगर का भी हुआ आयोजन। भारी संख्या में सिख समुदाय की रही उपस्थिति। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी स्थित गरहाटाड़ रेलवे पुल के समीप नदी में शुक्रवार की सुबह बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू का शव तैरता हुआ पाया गया। घटना से इलाके में सनसनी मच गई। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी स्थित गरहाटाड़ रेलवे पुल के समीप नदी में शुक्रवार की सुबह एक शव तैरता हुआ पाया गया। मामले की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच की प्रक्रिया में जुट गई। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक की पहचान बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में की गई है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि सुबह के समय मॉर्निंग वॉक के लिए गए लोगों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद हो हल्ला पर लोग जुटे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये कौन लगते हैं आपके? हाँ, आपका बेटा है। क्या नाम है? कहाँ रहते थे? तो यहाँ पे कहाँ रहते थे? यहाँ कहाँ आए थे? यहाँ का बोलते हैं बरगंडा। न्यू बरगंडा। तो आने के बाद कब निकले थे? कहाँ गए हुए थे? 4 बजे 4 बजे निकले थे। कहाँ कहाँ के निकले थे? बोले जा रहे हैं, आएंगे। क्या बाइक से थे? हाँ, तो फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या पता चला आपको? हम लोग को आज पता चला 9:30-10 बजे करीब कि लाश मिला है। इस कोई दुश्मनी इनके साथ, किसी के साथ कोई दुश्मनी वगैरह? ये तो नहीं पता। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? छानबीन करिए अच्छा से, मेरा बेटा कैसे किसी हत्या हो गई। हत्या हुआ उसका छानबीन चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? शांति नहीं। आप बरगंडा में घर है आपका? परसनोपी क्षेत्र के बाराजोरी गांव के लोगों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने कुछ दबंगों पर रहती जमीन पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन करने की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने जमीन के सर्वे नक्शा की प्रतिलिपि, फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स भी उपलब्ध करवाए। रैती जमीन पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन करने की शिकायत को लेकर शुक्रवार को परसन ओपी क्षेत्र के बाराजोरी गांव के लोग डीसी ऑफिस पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुल 7 बिंदुओं पर उपायुक्त का ध्यान आकृष्ट करवाया गया। ज्ञापन के साथ ग्रामीणों ने जमीन के सर्वे नक्शा की प्रतिलिपि, फोटोग्राफ्स और वीडियो क्लिप्स भी उपलब्ध करवाया। बताया गया कि इनकी रैती जमीन पर दबंग किस्म के लोग अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर रहे हैं और रोकने पर जान मारकर फेंक देने की धमकी और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दे रहे हैं। यहां पहुंचे मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इदरिस, मोहम्मद मुबारक, मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद मुख्तार आदि ने उपायुक्त से जानमाल की रक्षा की गुहार लगाई। बताया गया कि बाराजोरी गांव में इनकी रैती जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और जबरन उससे पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिससे गांव में हमेशा खतरे की आशंका बनी हुई है। बताया गया कि इसकी शिकायत पहले भी जिला प्रशासन और खनन विभाग से की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बार फिर ज्ञापन सौंपा जा रहा है और कार्रवाई की मांग की जा रही है। बताया गया कि इस बार मुख्यमंत्री के अलावे
वन एवं पर्यावरण मंत्री, खनन सचिव व खनन निदेशक समेत 13 संबंधित लोगों को ज्ञापन की प्रतिलिपि भेजी गई है। हाँ, मामला है सर, यहाँ 12 जोड़ी खदान चलता है पत्थर का सर। कैला ढाब पंचायत पड़ता है, 12 जोड़ी गांव पड़ता है सर। नदी के पूरा ध्वस्त कर दिया है, मिला दिया है सर, और वहाँ गलत तरीक़ा से पत्थर निकालता है सर। और मैनेजर साहब को हम लोग सूचना देते हैं तो ये सूचना ले लेते हैं, और एप्लीकेशन भी दिए हैं, कई बार 2-4 बार दिए, कोई सुनवाई नहीं करता है, वहाँ जाता है। डीसी के पास भी हम लोगों को पट्टी लुटा जा रहा है, और अफसर को कह रहा है कि तुम लोग दौड़ते रहो, हम लोग दबंगर हैं, इसका हम लोग सब सलट लें। यही तो मामला है सर। हम लोग गरीब किसान हैं, हम लोग मर रहे हैं किसान। वहाँ पत्थर वगैरह जाता है, सब धान वगैरह झाड़ भी लेता है। बहुत तरह के दुखी हम लोग किसान लोग, बहुत दुखी हैं। हम लोग का जमीन भी पूरा। मैं गांव 12 जोरी पंचायत कैला ढाब प्रखंड राजधनवार। हम लोग को वहाँ पे बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग का जो है सो खतियानी ज़मीन माइन समझ गए थे, वो मतलब परसन थाना का साहब भी जाके देखे, उस समय भी मामला समझा गया, कोई तरह का नहीं हुआ। और हम लोग जो है सो ज़्यादा हाल के क्या करेंगे, वहाँ भी मरना, लास्ट में यहीं डीसी ऑफिस पास धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल, यहीं पे हम लोग मरेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई ने मांगों को पूरा नहीं किए जाने पर शुक्रवार को गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दी। मौके पर अभावित कार्यकर्ताओं ने बताया कि महाविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने और एमएससी व अन्य कुछ विषयों में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने की मांग को लेकर तालाबंदी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा शुक्रवार को पूर्व की मांगों को पूरा नहीं किए जाने के विरोध में गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन में तालाबंदी कर दिया गया। इस दौरान अभावित गिरिडीह कॉलेज मंत्री उज्जवल तिवारी ने कहा कि गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातक में सीट बढ़ाने के लिए पूर्व में 2 बार सीट बढ़ाने और गिरिडीह महाविद्यालय में स्नातकोत्तर की इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं एमएससी में पीजी की पढ़ाई चालू करने को लेकर भी ज्ञापन दिया गया। लेकिन 1 महीना बीत जाने के बाद भी जब हमारी मांग पर कुछ परिणाम नहीं आया तो बाध्य होकर सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने तालाबंदी किया। स्नातकोत्तर के लिए सबसे दुखद खबर यह है कि गिरिडीह महाविद्यालय की स्थापना आजादी के समय हुई है, लेकिन गिरिडीह महाविद्यालय पूरे जिले का एक ऐसा महाविद्यालय है जहां पूरे जिले भर से छात्र छात्राएं आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन स्नातक के बाद गिरिडीह महाविद्यालय में पीजी की पढ़ाई नहीं रहने के कारण विद्यार्थियों का भविष्य चौपट हो जाता है। इस तालाबंदी के दौरान प्राचार्य से वार्तालाप होने के बाद उन्होंने 2 दिनों के अंदर निर्णय लेने का आश्वासन दिया, तब यह तालाबंदी कार्यक्रम को समाप्त किया गया। मौके पर मंत्री उज्जवल तिवारी, नगर सह मंत्री अक्षय कुमार, भोलाराम, रोशन चंद्रवंशी, विजय ओझा, राजेश कुमार, सतीश कुमार, अभिषेक कुमार, विशाल तिवारी, अनिकेत राय, सचिन पाठक, महेश कुमार, अक्रम, मधु कुमारी, खुशबू कुमारी, पीहू कुमारी, अंजलि कुमारी आदि कई छात्र छात्राएं मौजूद थे। आवेदन के माध्यम से यह मांग कर चुके हैं कि जो छात्रों को नामांकन के लिए गिरिडीह महाविद्यालय में सीट बढ़ाया जाए, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है, जिससे कई विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय की ओर जा रहा है। और एक और बात, गिरिडीह महाविद्यालय पूरे जिले का एक ऐसे महाविद्यालय है जहां पूरे जिले भर से छात्र यहां आकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज़ादी से अभी तक यहां पर पीजी की पढ़ाई सभी विषयों में नहीं हो पाया है। लेकिन जब हम लोग प्रचार से पीजी की पढ़ाई को भी जब मांग करते हैं तो यहाँ का प्रचार के द्वारा साफ यह बोला जाता है जो शिक्षक नहीं है, तो क्या शिक्षक हम लोग के अनुरूप यहाँ आएंगे? प्रचार ही जो करेंगे। हम लोग शिक्षक की कमी को भी दुरुस्त करने के लिए मांग किए, लेकिन अभी तक अमल नहीं किया गया है। इसलिए विद्यार्थी परिषद आज विवश होकर तालाबंदी
गिरिडीह महाविद्यालय परिसर में किया है। इकट्ठा हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका हाई परसेंटेज है, फिर भी उनका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और कॉलेज प्रशासन है कि सीट बढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, तो हम लोग स्टूडेंट कहाँ जाए पढ़ने के लिए। सबको यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए कि सीट बढ़ जाए, हम लोग मतलब पढ़ सके, क्योंकि सब कोई हाई फैमिली बिलोंग तो करती नहीं कि जाके प्राइवेट कॉलेज में पढ़ सके। तो बस ये सब समझना चाहिए सर को कि हम लिस्ट बढ़ाएं ताकि हमारे कॉलेज में बच्चे पढ़ सके, लेकिन सर सबको ये सब समझ 3-4 बार अप्लाई कर चुके हैं, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। किसी का सबका हाई परसेंटेज है, फिर भी किसी का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई भी स्टूडेंट देखिए, इतना सारा स्टूडेंट है, ये लोग तो कहाँ जाएंगे? यही स्कूल का हम लोग यहीं का स्टूडेंट, यही कॉलेज का है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन तो हम लोग ले नहीं सकते हैं। और इसलिए आज हम लोग तालाबंदी किए कि हम लोग प्रिंसिपल सर से, रांची से हम लोग सब अप्लाई कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हम लोग का सीट बढ़ाया। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा में शुक्रवार को खूब हर्षोल्लास के साथ सिख समुदाय के लोगों ने गुरु रामदास जी का 487वां प्रकाश पर्व मनाया। इस दौरान भजन कीर्तन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। वहीं शबद कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। सिख समुदाय ने शुक्रवार को खूब उल्लासपूर्वक स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारा में मनाया गुरु रामदास जी का 487वां प्रकाश पर्व। इस दौरान गुरु रामदास राखो शरणाई, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, कीर्तन सुनकर निहाल हो उठा सिख संगत। बताया गया कि अमृतसर के संस्थापक और सिख धर्म के चतुर्थ गुरु धन धन गुरु रामदास जी का 487वां प्रकाश पर्व गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के द्वारा मनाया गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारा के दीवान को आकर्षक रूप से फूल व गुब्बारों से सजाया गया था। धनबाद से आए रागी जत्थे के भाई देवेंद्र सिंह निरोल ने गुरु रामदास जी के द्वारा रचित कीर्तन को किया। यहाँ जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल के उद्घोष से गुरुद्वारा का माहौल भक्तिमय हो उठा। मौके पर गुरु रामदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया गया कि उन्होंने 30 रागों में वाणी की रचना की व 638 भजनों का लेखन किया। बताया गया कि 1577 में अमृत सरोवर नामक नए नगर की स्थापना उन्होंने ही की थी, जो आगे चलकर अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु रामदास जी ने सिख धर्म के लोगों के लिए विवाह के लिए आनंद करज 4 फेरे की रचना की और सिखों को उनका पालन और गुरुमत मर्यादा के बारे में बताया। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा के प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोंगिया, सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार चरणजीत सिंह, गुरभेज सिंह, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, देवेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, मनजीत सिंह समेत काफी संख्या में सिख परिवार के महिला पुरुष व बच्चे समेत गणमान्य लोग शामिल हुए। शबद कीर्तन के उपरांत अरदास किया गया एवं गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। डुमरी के ससारखों में तालाब में डूबने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, वह तालाब में कैसे डूबा इसका पता नहीं चल पाया है। डुमरी थाना क्षेत्र के ससारखों में 4 वर्षीय बालक पिंटू कुमार की तालाब में डूबने से मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि सुरेश सिंह का पुत्र पिंटू कुमार गुरुवार शाम घर के बाहर ही खेल रहा था। इसी दौरान घर के बगल स्थित तालाब में वह कैसे डूब गया किसी को पता नहीं चला। जब 2-3 घंटे बीत जाने के बाद लोग खोजबीन करने लगे तो तालाब में जाकर देखा गया, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। तालाब से बच्चे का शव बरामद किया गया। सूचना प्रशासन को मिली, जिसके बाद प्रशासन ने आकर शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। घटना से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। खेलते तालाब के ओर गया और मतलब फिसल के तालाब में गिर गया और डूब गया तालाब में। और 2 बजे के आसपास डूबा। 4 बजे हम लोग खोज के निकाले उसको। जब खोजने लगे कहीं नहीं मिला तो तालाब में पता चला कि मैंने तालाब तरफ खेल रहा था। तो तालाब में हम लोग निकाले, खोजे तो तालाब से ही निकल गए।
समाजसेवी हरीश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में शुक्रवार को वार्ड नंबर 15 बरमसिया स्थित शमशान घाट की साफ सफाई का कार्य किया गया। इस दौरान इन्होंने प्रशासन व निगम समेत अन्य लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराते हुए साफ सफाई का ध्यान रखने की अपील की। वहीं शमशान घाट में बने सामुदायिक भवन का उद्घाटन कराने की भी अपील की। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 बरमसिया स्थित शमशान घाट की साफ सफाई शुक्रवार को समाजसेवी हरीश कुमार सिन्हा के नेतृत्व में की गई। मौके पर मोहल्ले के अन्य कई लोग भी मौजूद रहे। इस बाबत इन्होंने बताया कि शमशान घाट में इन दिनों साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ना के बराबर रहती है। शहर के कई हिस्सों से लोग मृत शवों के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। समाजसेवी ने बताया कि इनके द्वारा कई बार शमशान घाट की सफाई करवाई जा चुकी है। इन्होंने जनसहयोग के रूप में शमशान घाट की साफ सफाई बरकरार रहे, इसको लेकर लोगों से अपील की। साथ ही इन्होंने अर्थी जलाने के लिए पहुंच रहे लोगों से अपील की है कि शमशान घाट में गंदगी ना फैलाएं और जहां तक हो सके साफ सफाई व्यवस्था बनाए रखें। इन्होंने प्रशासनिक व निगम कार्यालयों के ध्यान को आकृष्ट करते हुए शमशान घाट का मुआयना करके साफ सफाई व्यवस्था करवाने और जो कमी है उसे पूरा करने की अपील की। मालूम हो कि निगम की ओर से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से बरमसिया स्थित शमशान घाट में सामुदायिक भवन का शिलान्यास किया गया था। वर्तमान में सामुदायिक भवन पूर्ण रूप से बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है। श्री सिन्हा ने निगम का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए जल्द से जल्द इस सामुदायिक भवन का उद्घाटन कराने की अपील की है, ताकि यहां पहुंच रहे लोगों को इसका फायदा हो सके। मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी भी मौजूद थे। बरमसिया शमशान घाट गिरिडीह की साफ़ सफाई से संबंधित लगातार इसका साफ़ सफाई कराते रहते हैं और इस बात के लगी हम लोगों से भी चाहते हैं कि कुछ जन सहयोग, कुछ धन सहयोग या आकर के स्वयं से मुआयना करे कि यहाँ क्या तरह का परेशानी, क्या तरह का गंदगी रहता है। लोग आता है अर्थी लेकर के, यहाँ कहीं रखने उखने का व्यवस्था ठीक से नहीं बन पाता है, कीचड़ का दो रहता है। अच्छा, साफ़ सफाई भी करवाते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि भाई आप स्वयं से आकर के देखें, नगर निगम के माध्यम से, प्रशासनिक क्षेत्र के माध्यम से। ये जरूरी जगह है, हर आदमी को इससे संबंध होगा और ना चाहते हुए भी संबंध है, क्योंकि ये नगर निगम की तरफ से साफ सफाई नहीं होता है। नगर निगम के तरफ से उस तरह का नहीं, यहाँ पर जिस तरह का साफ सफाई हम करा रहे हैं उस तरह का हो जाता तो फिर हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ता कि हम इसको ध्यान दें। ध्यान सबको देना है। एक पर्सनल एक व्यक्ति आकर के माने हरीश कुमार सिन्हा आकर स्वयं खाली करते रहे, ऐसा बात नहीं। इस चीज़ को हम कई एक बार उठाए भी हैं और व्हाट्सअप वगैरह भी चला देते हैं, लेकिन एक लाइक नहीं आता है, किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आता है कि हाँ आपने ये काम किया, अच्छा किया। हम तो ये भी कर देते हैं कि आप आकर स्वयं से मुआयना करें। आपको लगता है कि कुछ जगह ऐसा है हम योगदान कर सकते हैं, तो आप स्वयं खड़ा होकर योगदान करके चले जाए। किसी को कुछ देना लेना ज़रूरत नहीं है कि कोई चंदा मांग रहा है, कोई सहयोग मांग रहा है तो उसके हाथ में दिया जाए। आप अपने से सक्षम में कुछ कराना चाहते हैं, कुछ आपको लगता है कि यहाँ पर दीवार उठ जाए, कि यहाँ पर नाली गली बन जाए, तो उसके लिए आप स्वयं से कुछ कर लीजिए। ये एकदम नहीं किसी के हाथ में चंदा नहीं देना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हमको फुर्सत नहीं है, कोई व्यक्ति लगा हुआ है करने के लिए, तो आप उसको सहयोग करें। पानी का व्यवस्था है कि पानी का व्यवस्था चापानल है, पानी का माने पानी का व्यवस्था है, लेकिन एक क्या बोले स्नानागार बना हुआ है। 22-25 लाख कितना लागत लगा हमको नहीं जानकारी है, लेकिन ना उसका उद्घाटन हुआ, ना उसमें कोई व्यक्ति को पता भी नहीं कि उसमें करना क्या है, वो करना क्या चीज़ के। गिरिडीह उपायुक्त राहुल सिन्हा ने डीसी ऑफिस में डुमरे और पीटाण के 2 लोगों की वज्रपात से मौत के बाद उनके आश्रितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी दी। उपायुक्त ने बताया कि प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नियम के तहत वज्रपात से मृत हुए 2 व्यक्तियों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए के सहायता अनुदान भुगतान की स्वीकृति दे दी गई है, जिसका भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। डुमरे और पीटाड़ के 2 लोगों की वज्रपात से मौत होने के बाद उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बात की जानकारी उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के द्वारा डीसी ऑफिस में दी गई। बताया गया कि भूमि सुधार उपसमाहर्ता डुमरे द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में प्राकृतिक आपदा वज्रपात से डुमरे व पीटाड़ अंचल अंतर्गत 2 व्यक्तियों के मृत्युपरांत
उनके आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता अनुदान भुगतान किए जाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची को अनुशंसा की गई थी, जिसके आलोक में उक्त दोनों लाभुकों को 4-4 लाख रुपए का सहायता अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई है। लाभुकों को सहायता अनुदान राशि का भुगतान उनके बैंक खाते के माध्यम से किया जाएगा। ज्ञात हो कि लक्ष्मण टुंडा डुमरी के हरीश्वर प्रसाद चौधरी और खोखरा पीटार के प्रकाश राय की प्राकृतिक आपदा वज्रपात से मौत हो गई। टुंडी रोड के हरसिंह रायडीह में सुखदेव महतो का कच्चा मकान गिर गया, जिससे इनका परिवार बेघर हो गया है। बताया गया कि पिछले दिनों हुई बारिश से इनके घर की नींव कमजोर हो गई थी और आज घर गिर पड़ा। इन्होंने प्रशासन से आवास देने की गुहार लगाई। टुंडी रोड के हरसिंह रायडीह में शुक्रवार को सुखदेव महतो का मकान गिर गया, जिससे ये और इनकी पत्नी कुंती देवी बेघर हो गए। बताया गया कि पिछले दिनों हुई बारिश से इनका कच्चा मकान जर्जर हो गया था। बारिश का पानी इनके घर के पीछे नाले में जमा था, जिससे घर की नींव कमजोर हो गई और घर गिर पड़ा। बताया गया कि ये गरीब आदमी है, इनके पास लाल कार्ड तो है, लेकिन इन्हें सरकारी आवास नहीं मिला है। इन्होंने प्रशासन से आवास देने की गुहार लगाई है। तो मेरा कच्चा मकान है, गिर गया है। उसके कारण अभी 4-5 दिन पहले बारिश हुआ था। बारिश के कारण से मेरा दब गया मकान, जो अभी गिर गया। इससे हमारा भारी नुकसान हो गया। हमको सरकार से निवेदन है कि कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए। आपको आवास मिला पहले कभी? नहीं। लाल कार्ड है? जी। हमारा बेटा वहाँ डाले है बाबू ने, हमारे घर दुआर गिर गए, हम की करके खेबे से बोलो, काका कमैया खेबे बोलो, नौकरी न चाकरी कहाँ बनेबे गाना है? कौन सी नाम होगा? मलिका कहेंगे अपन तोहर हमार कुंती देवी। कुंती देवी ना? वो जरा ढुक के देख ले, वो ही पंचायत यार बढ़िया डी हरसिंह रायडीह। हाँ तो नहीं डाली। बेरगी में शुक्रवार को राशि धन कंपनी के द्वारा विक्रेता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को कंपनी और उन्नत किस्म के बीज व फसल की जानकारी दी गई। सिरसिया रोड के बेरगी में शुक्रवार को राशि धान कंपनी के द्वारा विक्रेता सम्मेलन किया गया, जिसमें मुखिया सह भाजपा के किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा ने फसल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मौके पर कंपनी के एबीएम सुशील कुमार ने कंपनी और उन्नत की फसल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राशि कंपनी का धान बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हाइब्रिड धान है, जिसका उत्पादन क्षमता अन्य की अपेक्षा अधिक है और रोगों के प्रति सहनशील है। इसको लगाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकते हैं। मुखिया दिलीप वर्मा ने कंपनी द्वारा इस प्रकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि किसानों और दुकानदारों को खेतों में खड़ी फसल दिखाकर अच्छे बीज के चुनाव में मदद मिलती है। इस कार्यक्रम में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर सोमेश शाह और बसंत महतो के अलावे 60 अन्य दुकानदार व कंपनी के टीएम रुपेश तिवारी, शंकर वर्मा, प्रसादी वर्मा एवं पवन वर्मा आदि मौजूद थे। आज ग्राम बेरगी में राशि बीज कंपनी के द्वारा एक प्रदर्शनी लगाया गया है और इस प्रदर्शनी में अगल बगल के किसान और दुकानदार, रिटेलर बंधु लोग सारे लोग आए हैं। मैं मानता हूं कि यह बीज कंपनी के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शनी है। लोग दुकान जाते हैं, बीज खरीदते हैं, बीज का क्वालिटी क्या होगा वो तब तक अंधेरे में रहते हैं। और कोई भी किसान अपनी मेहनत, अपना सारा रकम राशि खेती में लगा देते हैं और सारा मेहनत उस समय बेकार हो जाता है कि धान का बीज का क्वालिटी सही नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ राशि कंपनी के जो प्रबंधक हो, जो उनकी कंपनी के लोग हैं, जिन्होंने यह प्रयास किया है कि भाई हमारा बीज का क्वालिटी क्या है, वह खुद दुकानदार, रिटेलर और किसान भी देख लें। तो मैं इनको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इस तरह का कार्यक्रम खेतों में जाकर के इनके द्वारा किया जा रहा है। धन्यवाद। जैसा कि हम लोग आज राशि सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा फसल प्रदर्शनी का दुकानदारों के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर के लिए हम लोग यहाँ रखे हैं, आयोजन किए हैं।
उसका शुभारंभ यहाँ के पानेरी के मुखिया साहब दिलीप वर्मा जी ने किया अभी। और यहाँ लगभग 50 डीलर्स यहाँ आए हुए हैं। जो आज हम किसानों दुकानदारों को यहाँ जो एक जगह लाने का पीछे एक मुख्य कारण है कि जैसे एक दुकानदार को अगर हम दिखलाते हैं तो कम से कम 100 किसान को वो कन्वर्ट कर सकता है, बता सकता है कि हमने वो देखा है, हमने ये समझा है, तो आप इसको लगाओ। एक दुकानदार 100 किसान को कर सकता है। अभी हमको 100 किसान लाने में हर जगह छोटा छोटा हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हर गांव में कोशिश कर रहे हैं कि करें, फिर भी जहां तक नहीं आ पाते हैं उसको दुकानदार अपने माध्यम से उसको सलाह से अपने ये से अगर दुकानदार खुद विश्वास में अगर ले ले तो मान के चलिए वो 100 किसान को आराम से कन्विंस कर सकता है। बस यही एक हमारा आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। बरवाडीह में अजय फर्नीचर नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। बताया गया कि इस दुकान में इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हार्डवेयर तक के सभी सामान उपलब्ध हैं। बरवाडीह में गुरुवार को अजय फर्नीचर नामक प्रतिष्ठान का उद्घाटन विधिवत रूप से किया गया। यहां रामबाबू सिंह ने फीता काटकर इस दुकान का उद्घाटन किया। मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बताया गया कि इस दुकान में अनेकों तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर हार्डवेयर तक के सामान उपलब्ध हैं और यहां पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। बताया गया कि यह दुकान बहुत पुरानी है, जिसे नए मॉडल के अनुसार इसका रूप दिया गया है। इस खास मौके पर रामबाबू सिंह, टिंकू साव, विनोद कुमार, भोला पंडित, अभय सिंह, अजय कुमार, शंकर कुमार, पारस कुमार, सत्येंद्र कुमार आदि लोग मौजूद थे। ये दुकान 12-13 साल से चल रही है, फर्नीचर का दुकान, लेकिन इसमें नया इलेक्ट्रॉनिक का दुकान जोड़ करके किए हुए। हमारे दुकान में सभी तरह का फैसिलिटी है, जैसे हो गया बजाज फाइनेंस, प्लस मार्केट से उचित रेट में मेरे पास सभी सामान टीवी और वॉशिंग मशीन, बाकी किचन स्टाइल की आयरन हो गई, मिक्सी हो गई, इंडक्शन हो गया, सभी प्रकार के सामान मेरे पास हैं। फर्नीचर में बक्सा, अलमारी, पलंग, दीवान, कुर्सी, टेबल सभी मेरे पास। सरिया प्रखंड के चेरवा के नीचे टोला में शुक्रवार को पीसीसी पथ का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि यह रास्ता राजनीति का शिकार हो गया था। अब जाकर 15वें वित्त आयोग की राशि की लागत से पीसीसी पथ बनने के बाद से ग्रामीणों में हर्ष है। सरिया प्रखंड के चिरवा के नीचे टोला में शुक्रवार को पीसीसी पथ का शिलान्यास किया गया। यहां वर्षों से उपेक्षित रहे रास्ते को बनाने को लेकर चिरवा पंचायत के वार्ड संख्या 4 की वार्ड सदस्य चमेली देवी के द्वारा मुख्य प्रतिनिधि पंकज प्रकाश की मौजूदगी में पीसीसी पथ की आधारशिला रखी गई। बताया गया कि इस वार्ड क्षेत्र में वर्षों से उपेक्षित रहे इस रास्ते पर अक्सर जलजमाव हो जाता था। वहीं कीचड़मय होने से गांव के लोगों को काफी परेशानी होती थी। 2 पहिया 4 पहिया वाहन तो दूर, इस रास्ते पर पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता था। बरसात के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती। बताया गया कि यह रास्ता राजनीति का शिकार हो गया था, लेकिन काफ़ी अड़चनों के बावजूद अब जाकर 15वें वित्त आयोग की राशि 2,49,000 रुपये की लागत से 240 फीट पीसीसी पथ बनने के बाद से ग्रामीणों में हर्ष है। यह शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से अरुण सिंह, मकबूल अंसारी, प्रयाग ठाकुर, मनोज सिंह, नेपाली मिश्रा, जमरुद्दीन अंसारी, शौकत अंसारी, इम्तियाज अंसारी, प्रसादी ठाकुर समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। अंत में ही फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गरहटाड़ स्थित उसरी नदी में तैरता हुआ मिला युवक का शव, मची सनसनी। बरगंडा निवासी जयंत मुर्मू के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए लाया सदर अस्पताल। रहती जमीन पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन को लेकर बाराजोरी के ग्रामीण पहुंचे डीसी ऑफिस। उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन, की कार्रवाई की मांग।
विद्यार्थी परिषद कॉलेज इकाई ने गिरिडीह कॉलेज के प्रशासनिक भवन में की तालाबंदी। अपनी मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। प्राचार्य के सकारात्मक आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। समाप्त की गई तालाबंदी। और प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मना गुरु रामदास जी का प्रकाशोत्सव। शबद कीर्तन सुन निहाल हुआ सिख संगत। अरदास के साथ साथ लंगर का भी हुआ आयोजन। भारी संख्या में सिख समुदाय की रही उपस्थिति। आज के अंक पर बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।